The voice is the organ of the soul, and the message behind the words is the voice of the heart. नमस्कार, मेरा नाम है एन शुभम बाबू। मैं एक कलाकार हूँ बॉलीवुड अभिनय से। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वॉइस मॉड्यूलेशन की वर्कशॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ, विच वॉज कंडक्टेड बाय बॉलीवुड अभिनय फॉर 3 days. What is voice modulation? Adjusting a frequency, pitch, tone and volume is known as voice modulation. एक एक्टर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि वो जाने कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है। एक एक्टर को जब डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलते हैं तो पहले वो उस कैरेक्टर को समझता है, और जैसे ही समझता है वो अपने माइंड में सोचता है कि मैं डायलॉग्स कैसे डिलीवर करूंगा, किस वॉइस से, मेरा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मेरा टोन क्या होना चाहिए। तो ये जो सब आइडियाज़ हैं और जो एडजस्टिंग द वॉइस, वॉल्यूम, पिच, टोन एटसेट्रा इज नोन एज वॉइस मॉड्यूलेशन. व्हाट इज सक्सेसफुल साउंड मॉड्यूलेशन? साउंड मॉड्यूलेशन या वॉइस मॉड्यूलेशन सक्सेसफुल कब होता है? सपोज 2 आदमी बात कर रहे हैं, पहला आदमी दूसरे आदमी को कुछ बोल रहा है। अगर पहला आदमी जो बोल रहा है दूसरा आदमी नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब पहला आदमी वॉइस मॉड्यूलेशन में फेल हो गया है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कन्वे हिज फीलिंग्स प्रॉपरली. जी हाँ, अगर हम अपने फीलिंग्स को या हमारे अंदर जो भी चल रहा है ठीक से सामने वाले को कन्वे नहीं कर सकते, इसका मतलब सक्सेसफुल वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है. लेकिन अगर सामने वाला समझ गया, उसको हम कहेंगे सक्सेसफुल वॉइस मॉड्यूलेशन. वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक एक्टर के लिए फीलिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फीलिंग्स नहीं है तो वो वॉइस मॉड्यूलेट नहीं कर सकता. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम. क्योंकि अगर हम कुछ कन्वे करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो फीलिंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जी हाँ, फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट. उसके बाद फिजिक. व्हाट शुड बी द फिजिक ऑफ एन एक्टर? एक एक्टर के लिए उसका फिजिक बहुत मैटर करता है वॉइस मॉड्यूलेशन के मामले में. एक एक्टर का फिजिक, हिज स्टमक शुड बी बिहाइंड द चेस्ट लेवल. उसका जो स्टमक है चेस्ट के पीछे होना चाहिए. वरना देखिए, अगर हमारा स्टमक ही बाहर होगा तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की तरफ खींचेगा. और अगर हमारे बॉडी में ही कुछ ऐसा चीज है जो हमको नीचे पुल कर रहा है, देन हाउ विल वी राइज? इट्स नॉट पॉसिबल. सो आवर स्टमक शुड बी बिहाइंड द चेस्ट लेवल, एंड अगर आपका स्टमक चेस्ट लेवल के बाहर है, then remove the extra belly fat as soon as possible. फिर आता है एंजाइटी. एंजाइटी क्या करता है एक एक्टर के लाइफ में? अगर एक एक्टर अपना एंजाइटी लेवल कंट्रोल नहीं कर सकता है, then उसके लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है. क्यों? सपोज हम एंजाइटी में हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी बोल देते हैं, कभी हम बोल नहीं पाते हैं, या कभी बोलने के टाइम हम फंबल करते हैं. तो ये सब एक एक्टर को शोभा नहीं देता है. जल्दी जल्दी बोलना, धीरे धीरे बोलना, बोलते टाइम फंबल करना नहीं. अगर एंजाइटी लेवल कंट्रोल नहीं होता है तो ही ये सब प्रॉब्लम होता है एक एक्टर के लिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू कंट्रोल हिज एंजाइटी. ये गया एंजाइटी के बारे में. फिर आता है कितने टाइप्स ऑफ वॉइसेस हैं. देखिए, बेसिकली 3 तरह के वॉइसेस हैं. एक होते हैं फिल्मी वॉइस, ठीक है. दूसरा आता है फिल्मों में नेचुरल वॉइस, और तीसरा आता है पॉडकास्ट या रेडियो इंडस्ट्री का वॉइस. फिल्मी वॉइस और फिल्मों में नेचुरल वॉइस ये तो आपको पता ही होगा. नो डाउट आप सब फिल्म देखते ही होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन फिल्मी तरीके से बोल रहा है, कौन
फिल्मों में नेचुरल तरीके से बोल रहा है, ये आप खुद बोल सकते हैं कि नहीं यार ये डायलॉग थोड़ा फिल्मी लगा है, ये डायलॉग कंप्लीट नेचुरल लगा है। तो ये दो तरह के वॉइसेस है। तीसरा जो है पॉडकास्ट या रेडियो इंडस्ट्री का, इसमें जो लोग आरजे होते हैं या जो पॉडकास्टिंग का आदमी होता है, इसमें इनका पूरा फोकस अपने आवाज़ पर और उनके माइक के प्लेसमेंट पर होता है। जी हाँ, आवाज़ पर। क्यों? देखिए, सपोज एक आरजे वाला या पॉडकास्ट वाला मॉर्निंग में पॉडकास्टिंग करता है या रेडियो स्टेशन में कुछ बोलता है, तो वो प्लस में बोलता है सो दैट लोग एनर्जेटिक फील करें, फ्रेश फीलिंग हो सुबह सुबह। लेकिन अगर वही आरजे वाला या पॉडकास्ट वाला शाम को कुछ बोलता है तो वो माइनस में जाके बोलता है। क्यों? शाम का टाइम है, दिन भर की थकावट, काम धंधा सब खत्म करके आदमी घर आता है, तो रिलैक्स करने के लिए जब वो रेडियो ऑन करता है या कुछ भी पॉडकास्ट सुनता है, अगर वो प्लस में सुनेगा ना तो आदमी चिढ़ जाएगा। तभी एक आरजे वाला या पॉडकास्ट वाला माइनस में जाके बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको भी नॉलेज है कि कब मुझे प्लस में बोलना चाहिए और कब मुझे माइनस में बोलना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज बढ़े वॉइस के बारे में, देन इट्स बेटर एक 3 महीने का म्यूजिक का कोर्स कीजिए। जी हाँ, अगर आप 3 महीने की म्यूजिक का कोर्स कर देंगे ना, तो बेसिक आइडियाज़ और बेसिक नॉलेज आपको आ जाएंगे। प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, कब कहाँ कैसे मुझे कौन से पिच पे बोलना है, कौन से टोन पे बोलना है, ये सब आपको आइडियाज़ आ जाते हैं। खैर, ये तो ये सब आइडियाज़ के बारे में। वॉइस मेंटेन कैसे किया जाता है? एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना वॉइस मेंटेन कर सके वो। और वो सब कैसे होता है? जो हमारा वर्कशॉप हुआ, हमको सब बताए गए थे। कुछ एक्सरसाइजेस हैं और कुछ टिप्स भी हैं। एक्सरसाइजेस में जाते हैं हमिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और भी बहुत तरह के जैसे शोल्डर एक्सरसाइज, मतलब ऐसे शोल्डर कैसे रोटेट करना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्टर को सुबह उठते ही अपने बेड पे ही वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। और उसके बाद शोल्डर एक्सरसाइज। शोल्डर का वॉइस से क्या लेना देना, आप लोग यही सोच रहे होंगे। जी हाँ, बहुत लेना देना है। अगर हमारा शोल्डर पोर्शन स्टिफ रहता है ना, तो हमारा वॉइस पे इम्पैक्ट डालता है, हमारा वॉइस भी फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है। हम हमारे मर्जी से ऊपर नीचे वॉइस को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्टिफ रहता है। अगर हमारा शोल्डर पोर्शन रिलैक्स रहता है और हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं, तो हमारे वॉइस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये तो गए कैसे मेंटेन करेंगे, जैसे कि एक्सरसाइजेस। टिप्स क्या है? टिप्स में जाते हैं इनहेल स्टीम, गार्गल सॉल्ट वाटर। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो एक एक्टर को पता होनी चाहिए। गर्म पानी पीना सुबह उठते ही, क्योंकि जितना भी गर्म चीज़ हम इंटेक करेंगे उतना ही हमारे वॉइस के लिए अच्छा होगा। जी हाँ, ये क्या कैसे मेंटेन करना चाहिए। अब आता है कि एक्टर को अपने अच्छे वॉइस के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पहले जाते हैं उसे क्या खाना चाहिए। अखरोट, बादाम, कोकोनट और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक्टर को खानी चाहिए। क्योंकि आप कोकोनट ही देख लीजिए, कोकोनट जब हम खाते हैं ना, तो उससे जो रस निकलता है वो गर्म होता है। तो वो जब हमारे वॉइस बॉक्स से लेके जाता है तो एक मतलब रिलैक्स का फीलिंग आता है, एक रिलैक्सेसिंग सेंसेशन आता है एक। तो ऐसे ही सब गरम गरम चीज़ें खाना चाहिए हमको। और क्या नहीं खाना चाहिए?
डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, अल्कोहल, ये सबसे हमें दूर रहना चाहिए। स्पेशली एक एक्टर को दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें उसके साउंड बॉक्स को ख़राब कर सकती है। और अगर साउंड बॉक्स ख़राब हो गया ना, तो वॉइस का ख़राब होना तय है। ये तो मैंने बता दिया क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एक्टर के लिए ये है कि वो सही टाइम पर सो जाए। सही टाइम पर सोना और योग निद्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर फॉर अ गुड वॉइस। जी हाँ, अगर एक एक्टर सही वक्त पर नहीं सोता है तो उसका नींद इनकम्प्लीट रहता है, और अगर नींद इनकम्प्लीट हुआ ना तो ऑटोमेटिकली वॉइस में टायर्डनेस आएगा। और अगर वो ऐसे ही डिले करता रहा अपने स्लीप को, दिन ब दिन टाइम पे नहीं सोता रहा, तो ड्यू टू टायर्डनेस उसका साउंड बॉक्स भी कमज़ोर पड़ सकता है। और एक बात, अगर हो सके ना तो दिन में हार्डली 1 घंटा निकाल के आप कोशिश कीजिए कि चुप रह सके आप। साउंड बॉक्स को भी रेस्ट चाहिए होता है। अगर आप चुप रहते हैं तो उसको थोड़ा रेस्ट मिलता है, वो भी रिकवर कर सकता है जस्ट लाइक अस। जिससे हम रेस्ट लेते हैं थोड़ा रिकवर करने के लिए, उसको भी दिन में मैक्सिमम 1 घंटा आप चुप रहिए, वॉइस ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक आइडियाज़ और नॉलेज जो हमको मिले वॉइस मॉड्यूलेशन के कोर्स में। ये बातें थी पहले 2 दिन के। थर्ड डे में वी वर ऑनर्ड टू हैव 2 गेस्ट्स विथ अस, फरजाना शेख मैम एंड अरुण बेताब सर। फरजाना शेख मैम ने हमको बताया कि उर्दू कैसे बोली जाती है, उर्दू क्यों सीखना चाहिए और उर्दू इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। मुझे नहीं पता ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि नहीं, जो बॉलीवुड है ना उसमें 60% उर्दू ही आता है। बॉलीवुड के डायलॉग्स में या बातचीत में 60% उर्दू ही आता है, 20% हिंदी, और बाकी के जो 20% रह जाते हैं उनमें पारसी एंड ऑल वो सब इंक्लूड होते हैं। तो फरजाना मैम ने हमको ये बताया कि उर्दू क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों सीखनी चाहिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एस्पायरिंग एक्टर टू लर्न उर्दू। मैम ने हमें ये भी बताया कि प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। जी हाँ, मैंने अक्सर देखा है, लोगों को सुना भी है, वो लोग बोलते हैं कि फूल कितना खूबसूरत है। नहीं, इट्स नॉट फूल, इट्स फूल। तो ये जो फ है, जो फ है, ये सब जो लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, ये सब बेसिक नॉलेज है। और फरजाना मैम ने हमको यही बेसिक नॉलेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें बताई। सेम डे अरुण बेताब सर भी आए थे। अरुण बेताब सर हमारे चंडीगढ़ बॉलीवुड अभिनय के हेड हैं। उन्होंने हमको ये बताया और सिखाया कि हम जो बात करते हैं हिंदी में, उस सेंटेंस में से रीजनल पना कैसे हटना चाहिए और कैसे हटेगा और क्यों हटेगा। जी हाँ, रीजनल पना हटाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं एक एग्जाम्पल ही देता हूँ। सपोज एक आदमी, उसको हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता और वो अपने रीजनल लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करके हिंदी में बोलेगा, तो आप ही बताइए, सुनाई देगा? अच्छा नहीं ना। तो इसीलिए अरुण बेताब सर ने हमको ये सिखाया कि रीजनल पन्ना कैसे हटाया जाता है। ये गया थर्ड डे के बारे में। और उसी दिन सेशन खत्म होने के बाद नब सर ने हमको नब ज्ञान दिया। नब सर के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, अगर वो बात नहीं करते ना, अगर हम लोग उनका वॉइस नहीं सुनते हैं, तो हमको लगता ही नहीं कि हमारे लिए दिन शुरू हुआ है, सूर्य उदय हुआ है, ऐसा लगता ही नहीं अगर हम नब सर का आवाज़ नहीं सुनते हैं। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आज तक मैंने जितने लोगों से भी बातें की है ना, ये वॉइस मॉड्यूलेशन का नॉलेज पाने के बाद अगर मैं रिकॉल करूँ तो नब सर से शायद ही कोई और अच्छा होगा
जो वॉइस को अच्छा मॉड्यूलेट कर सकता हो। नव ज्ञान सर ने हमको क्या दिया? पहला पॉइंट यह है कि फर्स्ट नो हु यू आर। जी हाँ, पहले खुद को पहचानना पड़ेगा और वॉइस में डेप्थ लाना पड़ेगा। अगर हम वॉइस में डेप्थ लाते हैं ना, तो जिंदगी में डेप्थ आएगी। अगर हम वॉइस को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो जिंदगी भी हमको इम्पोर्टेंस नहीं देगी। और बी ए सीकर, मतलब जहाँ से भी नॉलेज मिलता है या कुछ भी मिलता है उसको अपने पास लाइए। हमेशा सीखने की कोशिश करते ही रहिए, हमेशा। और हमको ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि लोग हमको सलाम करें। नव सर ने यही पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, अगर हम जाते हैं तो हम किसी और को सलाम करते हैं, या कोई और, हम किसी और को सैल्यूट करते हैं। दूसरे तरह के लोग, जहाँ वो जाते हैं तो लोग उनको सलाम करते हैं या सैल्यूट करते हैं, फोर्सफुली नहीं, रिस्पेक्ट से। रिस्पेक्ट से। इन सारी पॉइंट में से एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि था ट्राई टू बी हैप्पी एंड कीप योर सोल हैप्पी। हमें खुश रहना चाहिए और हमारे सोल को भी खुश रखना चाहिए। क्यों? अगर हम खुश होते हैं ना, तो आवाज़ दिल से निकलता है, और जब आवाज़ दिल से निकलता है तो वो आवाज़ सच्चा होता है। जी हाँ, एक सच्ची आवाज़ की ताकत बहुत होती है। ये था 3 दिन के बारे में, और इन्हीं 3 दिनों में वी गॉट टू नो द सीक्रेट्स। एक एक्टर सुपरस्टार कैसे बनता है वॉइस के थ्रू, हमको ये सीक्रेट्स जानने को मिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक एक्टर अपने वॉइस को मॉड्यूलेट नहीं कर सकता है तो वो अच्छा एक्टर नहीं बन सकता है। 3 दिन में हमको एक इतना बड़ा सीक्रेट मिला कि एक एक्टर एक सुपरस्टार कैसे बनता है, जस्ट बाय यूजिंग हिज वॉइस। और बात करें रिव्यूज़ की हमारे वर्कशॉप के बारे में, तो उसका क्या कहना है। NRI से, अब्रॉड से, इंडिया से जो लोग क्लास कर रहे थे ना, सबका इतना अच्छा रिव्यूज़ आया कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो लोग सोच रहे थे कि हम क्लास करें या ना करें, लेकिन उन्होंने जब पहला दिन अटेंड किया उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो उसके बाद वाले 2 दिन भी आए। और 3rd डे के बाद वही लोग जो बोल रहे थे हम ज्वाइन नहीं करेंगे, उनका रिव्यूज़ था अगर हम ज्वाइन नहीं करते तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर मिस हो जाता हमसे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट टू थैंक on behalf of each and every member of Bollywood Abhinay to Navkumar Raju sir for conducting such a beautiful workshop. सर कोई भी कसर ऐसा नहीं छोड़ते हैं हमको मोटिवेट करने के लिए या हमको कुछ नई चीज़ें सिखाने के लिए। हमेशा हर दिन वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें भेजते ही रहते हैं और हमें सिखाते रहते हैं। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू थैंक नवकुमार राजू सर। इतना नॉलेज 3 दिन में शायद ही हमें कहीं और मिले। तो ये था वॉइस मॉड्यूलेशन के वर्कशॉप के बारे में और उसके रिव्यूज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बॉलीवुड अभिनय के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।